ज्ञानवापी मस्जिद में जब से शिवलिंग होने का दावा किया गया तब से ज्ञानवापी विवाद ज्यादा गर्मा गया है। इस बीच हिंदू पक्ष की तरफ से मांग की गई है कि नंदी की प्रतिमा के सामने वाला परिसर जिसमें शिवलिंग है वो हिंदू पक्ष को सौंप दिया जाए ताकि हिंदू पक्ष वहां पूजा अर्चना कर सके। लेकिन वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ज्ञानवापी मस्जिद में कोई शिवलिंग नहीं है, वहां एक फव्वारा है। वहीं ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता असुद्दीन ओवैसी का कहना है कि हम एक मस्जिद खो चुके हैं, दूसरी नहीं खोएंगे। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर सुप्रीम कोर्ट पूरा न्याय करेगा। असुद्दीन ओवैसी का कहना यह भी है कि निचली अदालत का यह फैसला संसद के 1991 के एक्ट का उल्लंघन है। तो मामले पर कांग्रेस नेता प्रमोद आचार्य ने तंज करते हुए कहा कि ताजमहल, कुतुब मीनार को भी हिंदू पक्ष को सौंप दिया जाए। आपको बता दें, बहरहाल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी के जिस परिसर में शिवलिंग होने का दावा किया गया है वो जगह सील करने के आदेश दिए हैं। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने शिवलिंग के प्रोटेक्शन की मांग की है। अब आपको बताएं, ज्ञानवापी पर चल रहे इस विवाद के अगर इतिहास को खंगाला जाए तो हम पाएंगे कि काशी में शिव जी का एक बहुत विशालकाय मंदिर हुआ करता था, जिसे मध्यकाल में तोड़कर एक मस्जिद बना दिया गया। हालांकि ज्ञानवापी पर इतिहासकारों के भी दो मत हैं। कहते हैं कि आदिकाल में काशी में विशाल मंदिर में आधे लिंग के रूप में आदि मुक्तेश्वर शिवलिंग स्थापित था। 11वीं सदी में राजा हरिश्चंद्र ने इस विश्वनाथ मंदिर की मरम्मत कराया था। वहीं सम्राट विक्रमादित्य ने अपने कार्यकाल में इस मंदिर को फिर से मरम्मत करवाया। मोहम्मद गौरी ने 1194 में इस भव्य मंदिर को लूटकर इसे तुड़वा दिया। कहते हैं कि स्थानीय लोगों ने मिलकर 1447 में इस मंदिर को पुनः बनवाया था, लेकिन जौनपुर के शर्की सुल्तान महमूद शाह ने इसे वापस छुड़वा दिया और मस्जिद पुनः स्थापित करवा दिया। बताते चलें कि इतिहासकारों में इस बात को लेकर भी मतभेद हैं। 1585 में राजा टोडरमल की सहायता से पंडित नारायण भट्ट ने इस स्थान पर एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया था। 1632 में मंदिर को तोड़ने के लिए शाहजहां ने आदेश पारित करके सेना को मंदिर तोड़ने के लिए भेज दिया, लेकिन हिंदुओं के प्रतिरोध के कारण सेना विश्वनाथ मंदिर के केंद्र को नहीं तोड़ पाई, लेकिन काशी के 63 अन्य मंदिर को तोड़ दिया गया। ज्ञानवापी विवाद में औरंगजेब का नाम कई बार आया, लेकिन औरंगजेब ने आखिर क्या किया था, क्या आपको पता है? दरअसल औरंगजेब ने 1669 में काशी के भक्ति मंदिर को, जिसे विश्वनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता था, ध्वस्त करने का आदेश दिया था। यह फरमान एशियाटिक लाइब्रेरी कोलकाता में आज भी मौजूद है। इसके बाद 1669 में ही औरंगजेब के आदेश से ज्ञानवापी परिसर में मस्जिद बनवा दी गई। मंदिर टूटने के बाद 125 साल तक कोई विश्वनाथ मंदिर नहीं था। अब सबसे पहले 1735 में इंदौर की महारानी देवी अहिल्याबाई ने ज्ञानवापी परिसर में काशी विश्वनाथ मंदिर बनवाया। 1809 में पहला साल था जब ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद पहली बार सामने आया और हिंदू समुदाय के लोगों ने ज्ञानवापी मस्जिद को उन्हें सौंपने की मांग की। 30 दिसंबर 1810 को बनारस के तत्कालीन जिला दंडाधिकारी मिस्टर बॉक्सर ने वाइस प्रेसिडेंट इन काउंसिल को एक पत्र लिखकर कहा था कि ज्ञानवापी परिसर को हिंदुओं को हमेशा के लिए सौंप दिया जाए। उन्होंने उस पत्र में ये कहा था, लेकिन यह संभव नहीं हो सका। इसके बाद ग्वालियर की महारानी अहिल्याबाई ने मंदिर में ज्ञानवापी मंडप बनवाया और नेपाल के महाराजा ने वहां विशाल नंदी प्रतिमा स्थापित करवाई। ज्ञानवापी मस्जिद का पहला जिक्र 1883 में राजस्व दस्तावेजों में मिलता है। अब आपको बताएं, जिसमें इसे जामा मस्जिद ज्ञानवापी के नाम से जाना गया है। इसके बाद 1936 में एक मुकदमे के दौरान ज्ञानवापी को मस्जिद के तौर पर स्वीकार किया गया।
1984 वो साल था जब विश्व हिंदू परिषद ने कुछ राष्ट्रवादी संगठनों के साथ मिलकर ज्ञानवापी मस्जिद के स्थान पर मंदिर बनवाने के उद्देश्य से राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया। तो 1991 वो पहला साल था जब हिंदू पक्ष की ओर से हरिहर पांड्य, सोमनाथ व्यास और रामरंग शर्मा ने मस्जिद में सर्वेक्षण की बात की थी। ज्ञानवापी में उपासना के लिए कोर्ट में एक याचिका भी दायर की गई थी। मस्जिद सर्वेक्षण के लिए दायर की गई याचिका के बाद 1991 में ही संसद ने उपासना स्थल कानून बनाया था, जिसके बाद शुरुआत से असुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं। ये कानून कहता है कि 15 अगस्त 1947 में पहले अस्तित्व में आए किसी भी धार्मिक स्थल को दूसरे में नहीं बदला जा सकता। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1993 में सर्वे की याचिका पर स्टे लगा दिया और तत्कालीन स्थितियों को कायम रखने के लिए 1998 में कोर्ट ने मस्जिद के सर्वे की अनुमति दी तो सही, लेकिन मुस्लिम प्रबंधन ने समिति ने इस फैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में घसीट लिया, जहां इस अनुमति को रद्द कर दिया गया था। अब आपको बताएं, 2018 और 19 में भी मामले पर सुनवाई हुई, लेकिन मामला ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन फिर आया साल 2021 जब कुछ महिलाओं ने ज्ञानवापी मस्जिद में मौजूद श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा अर्चना की मांग की और मस्जिद का सर्वे कराने के लिए याचिका दायर की। इसके बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट ने पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग को सर्वे की अनुमति दे दी। अब कोर्ट के आदेश के अनुसार 2022 में मस्जिद के सर्वे का काम पूरा हो चुका है। 17 मई को कोर्ट में रिपोर्ट भी पेश की गई और उस पर सुनवाई भी हुई, लेकिन रिपोर्ट पूरी ना होने के कारण कमिश्नर विशाल सिंह ने कोर्ट से 2 दिन का और समय मांगा है। तो दूसरी तरफ ज्ञानवापी विवाद को अब देश की सबसे बड़ी अदालत में चुनौती दी गई है। मुस्लिम पक्ष ने ज्ञानवापी मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में सर्वे के खिलाफ और निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाने के लिए अर्जी दायर की है। इस अर्जी में मुस्लिम पक्ष ने कहा कि सर्वे का आदेश 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ है।